राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों द्वारा मेडल हरिद्वार ले जाए जाने और गंगा में बहाने के निर्णय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता मेडल जीत कर लाने पर खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाते थे, उन्होंने खिलाड़ियों को न्याय देने और यह निर्णय न लेने की अपील तक नहीं की। इस अवसर पर उपस्थित ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने मेडल जीतने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और कहा कि वे पहलवानों के साथ हैं। आप समझ सकते हैं कि कल जो हमारी बेटियां, हमारे खिलाड़ी अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुंचे, उनके दिलों में, उनके मन में कितना दुख होगा, कितनी टीस होगी। ये मेडल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी प्राण के समान है। ये उसकी प्रतिभा तप के प्रतीक हैं, उसके परिवार के त्याग के प्रतीक हैं। मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे, वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। दुनिया में क्या संदेश गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदों और नेताओं पे लागू नहीं है या नहीं होगा? क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में, बाकी लोगों के लिए अलग कानून है? क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को, जिसपे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक रही हो? जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी? मैं बार बार कहना चाहता हूं, अगर ये नहीं हो, इनको आप ये मेडल की अगर सूची में से ये अगर आप नहीं गिनना चाहते, तो आने वाले समय में कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकिए। ऐसे में अपनी बेटी को, अपनी बहन को कौन भेजेगा प्रैक्टिस के लिए अगर न्याय नहीं होगा इस देश में? जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज़ देखी कि साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। तो बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर उंगली उठाना, तो बहुत कहते हैं कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि विनेश और साक्षी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दें, और मैं हमेशा उनके साथ हूं भैया, एक हरियाणवी होने के नाते, एक ओलंपिक मेडलिस्ट होने के नाते। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।